हमारा देश पुरुष प्रधान देश है। पुरुष की गलती होते हुए भी महिला को दोषी ठहराया जाता है। एक ऐसी घटना जो कि 2016 में घटित हुई थी, दिल दहलाने वाली वारदात हुई थी। इस वीडियो को बनाने का मकसद है समाज में गलती पुरुषों की होते हुए भी महिलाओं को दोषी ठहराया जाता है और उनको अच्छी नजर से नहीं देखा जाता है, जबकि उनके प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दिल दहलाने वाली है वारदात 28 जुलाई 2016 की है। गाजियाबाद के परिवार के 6 सदस्य शाहजहांपुर जा रहे थे। देर रात बुलंदशहर में दोस्तपुर फ्लाईओवर के पास बदमाशों ने उनकी गाड़ी रोक ली। 14 वर्षीय किशोरी, उसकी मां, पिताजी, ताऊ, ताई और तैरे भाई को बंधक बना लिया। सड़क के दूसरी ओर खेत में ले जाकर पुरुषों के हाथ पैर बांध दिए और मां बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। अब 9 वर्ष 4 माह 25 दिन बाद इस पर फैसला आया है। इस मामले में कुल 11 आरोपी बनाए गए हैं। इनमें एक की बीमारी से मौत हो चुकी है, 2 एनकाउंटर में ढेर हो चुके हैं, 3 को बरी कर दिया गया है। पीड़ित परिवार ने संतोष तो जताया है इस सजा पर। सभी दरिंदे अंतिम सांस तक जेल में रहेंगे। तो ये तो एक बात हो गई कि उन्होंने अत्याचार किया था, उनको सजा मिल गई। लेकिन इसका दूसरा पहलू और है जो सभ्य समाज को समझना चाहिए। न्याय की लड़ाई इस परिवार के लिए कांटों भरी रह रही है। पीड़िता और उनके पिता ने बताया, इस अवधि में हमें 6 बार अपना मकान बदलना पड़ा है। जब कहीं मकान शिफ्ट करते थे और जैसे ही वहां पड़ोसियों को इसकी भनक लग जाती थी तो उनका रवैया इस परिवार के प्रति अच्छा नहीं रहता था। उनका नजरिया बदल जाता था। सहानुभूति की बजाय नफरत भरी नजरों से उनको घूरते थे, फत्तियां कसते थे, कानाफूसी शुरू हो जाती थी। घर के पास संदिग्ध लोगों की आवाजाही बढ़ जाती थी। बदनामी और डर के कारण हर बार शहर छोड़ना पड़ता था। अब मैं समाज से ये पूछना चाहता हूं, क्या उस माता पिता ने, ताऊ ताई ने, तेरे भाई ने जानबूझकर गाड़ी वहां रोकी थी, जानबूझकर अपनी महिला को और बेटी को उनके दरिंदों के हवाले किया था? दोष किसका था इसमें? दोष तो उन दरिंदों का था जिन्होंने हाईवे पर गाड़ी रोकी, किसी भी तरह से कोई बैरिकेड लगाया हो, आगे गाड़ी लगाई हो, बाइक लगा दी हो और इन सब के हाथ पैर बांध दिए जितने भी पुरुष थे और महिलाओं को खेत में ले जाकर उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। तो ये बेटी के उस मां की गलती थी क्या? ये कैसा समाज है? उनके प्रति सहानुभूति होनी चाहिए थी कि भाई इनके साथ बहुत बुरा हुआ है, अत्याचार हुआ है, इनका शोषण हुआ है। उस लड़की की एक रात में, उस काली रात में हंसती खेलती जिंदगी में आग लगा दी। उसके शरीर को नहीं उन्होंने नोचा, उसकी आत्मा को भी उन्होंने नोचा है। उसके सारे सपने ध्वस्त हुए हैं। आज भी कई रातें ऐसी होती हैं कि जो सोते से जग जाती है और उस काली रात को याद करके रोती है। दरिंदों के चेहरे उसकी याददाश्त में पत्थर की लकीर की तरह हैं। आज भी नहीं भूलती है उन चेहरों को। हालांकि वह बेटी चाहती थी कि इन दरिंदों को फांसी हो। परिवार सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहा है कि जब तक इनको फांसी नहीं होगी, जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। उस परिवार के प्रति हमारी सहानुभूति है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते हैं। महादेव से प्रार्थना करते हैं उस परिवार को इस समाज के ताने, फफ्तिया, नफरत सबको सहने की क्षमता प्रदान करें, शक्ति प्रदान करें। जय सिया राम, हर हर महादेव।